सोशियोलॉजी लैब स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरीज प्रेजेंटेड बाय डबलडे, स्पेंसर एंड कोरोडो-गिनी। मतलब सुनने में थोड़े से नाम कुछ अटपटे से लग रहे हैं आपके लिए, क्योंकि कल की क्लास में हमने जाना कि जनसंख्या के संबंध में माल्थस का सिद्धांत क्या है। तो उसी क्रम में, उसी चैप्टर में आज तीन समाजशास्त्रियों के सिद्धांत को हम एक साथ समझेंगे, क्योंकि तीनों में लगभग कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए हम उनको एक साथ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं थॉमस डबलडे के लिए। थॉमस डबलडे जो समाजशास्त्री हैं वो जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति, जैसे हम कल बात कर रहे थे, जो पॉपुलेशन है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अर्थात जनसंख्या की जो वृद्धि और खाद्य की आपूर्ति, उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है ना। कौन कहते हैं? थॉमस डबलडे कहते हैं इस बात के लिए। विपरीत संबंध से मतलब वो कहते हैं कि आपने देखा होगा समाज में जो धनी वर्ग होता है उनमें प्रजनन क्षमता कम होती है। जो धनाढ्य लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके जो प्रजनन क्षमता अर्थात बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, ऐसा डबलडे मानते हैं। ये ऐसा मत सोच लेना क्योंकि ये मैं कह रहा हूं, ये जो थिंकर्स हैं उनके थॉट्स हैं। दूसरी बात वो करते हैं कि जो मध्यम वर्ग होता है उनमें प्रजनन दर जो है वो स्थिर होती है। स्थिर का मतलब जैसे एक व्यक्ति है, उसके दो बच्चे हैं, उनके जो बच्चे होंगे उनके भी शायद दो दो ही होंगे। तो इस तरीके से जो प्रजनन दर है वहां पर एक स्थिर मानी जाती है, मतलब एक ही रेशो में चलती है। धनी वर्ग में क्या है, वो बहुत कम होती है। कभी इसमें ये माना गया है, बताते हैं ये, कि जो धनी वर्ग है ना उसमें या तो बच्चे होते हैं तो एक आध होता है, नहीं तो होता ही नहीं है। कई बार देखा गया है बहुत बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग हैं उनको उत्तराधिकारी ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, तीसरे नंबर पर कहते हैं जो निर्धन वर्ग है उनमें प्रजनन क्षमता अधिक होती है, अर्थात जो निर्धन वर्ग है उनके पास बच्चे ज्यादा होते हैं। ये इनका कंक्लूजन है। तो ये कहते हैं थॉमस डबलडे। पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने बताया कि जो खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, कि अगर खाद्य आपूर्ति आपके पास ज्यादा है, मतलब संसाधन ज्यादा है, तो बच्चे कम होंगे, और अगर बच्चे ज्यादा है तो जो संसाधन, जो रिसोर्सेज हैं वो आपके कम होंगे। चलिए बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं, उन्होंने इसको दो भागों में बांट के समझाने की कोशिश की। एक उन्होंने बताया व्यक्तिकरण, इंडिविजुअलाइजेशन, व्यक्तिकरण, और दूसरा प्रजनन शक्ति। इसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि वो कहते हैं कि व्यक्तिकरण और प्रजनन शक्ति दोनों में विपरीत संबंध होता है। ठीक है। कैसे? वो कहते हैं कि जैसे ही समाज में किसी व्यक्ति के पास में शिक्षा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होती है, जन्म दर कम हो जाती है, बच्चे मतलब कम हो जाएंगे। और वो कहता है कि अगर प्रजनन दर अधिक है तो क्या होगा, तो व्यक्तिगत विकास निम्न हो जाएगा, यानी कि जो इंडिविजुअल उसकी जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा अगर प्रजनन दर अधिक है तो। समझ गए होंगे क्या कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर? वो कहते हैं कि अगर जो व्यक्ति है उसके पास शिक्षा, सुख सुविधाओं में वृद्धि अगर उसके पास हो रही है ज्यादा, तो प्रजनन दर कम होगी, जन्म दर कम होगी वहां पर। और अगर प्रजनन दर अधिक है तो व्यक्तिगत विकास निम्न हो जाएगा, डेवलपमेंट कम हो जाएगा। वो एक एग्जाम्पल देख समझाने की कोशिश करते हैं, उद्विकासी सिद्धांत से वो समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि आपने देखा होगा जो छोटा प्राणी होता है, जितना छोटा प्राणी होता है उसमें प्रजनन दर ज्यादा होती है। जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, आपने देखा होगा ना, खटमल हजारों में बच्चे देती है एक बार में, ऐसे ही मच्छर हजारों हजारों अंडे देता है ना, इतने बच्चे, ढेर सारे बच्चे पैदा कर देते हैं। तो जितना छोटा प्राणी होता है उतने ज्यादा बच्चे देता है। तो वो इससे इसको समझाते हैं। दूसरा, वो जो इंपॉर्टेंट बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जनसंख्या है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार स्वयं संतुलित रहती है। इसमें मनुष्य को उसकी वृद्धि और उसके ह्रास में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर मानते हैं। वो ये मानते हैं जैसे कि जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो प्रकृति खुद बैलेंस कर लेती है। कैसे? बीमारियों के द्वारा, महामारी के द्वारा, है ना। जैसे भी आपने देखा होगा अभी 2-3 साल पहले क्या हुआ, देश में कोरोना आ गया, तो कोरोना से ढेर सारे लोग मर गए, है ना। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था। तो ऐसे प्राकृतिक आपदा बहुत सारी आती रहती है, ऐसा मानते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रकृति खुद ही बैलेंस कर लेती है जब ओवर पॉपुलेशन हो जाती है, तो इसमें मनुष्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए तीसरे समाजशास्त्र की बात करते हैं, जिनका नाम है कोरोडो-गिनी। कोरोडो-गिनी ने क्या दिया है? जैविक अवस्था का सिद्धांत दिया है, जैविक अवस्था का सिद्धांत। वो कहते हैं कि समाज की 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज में प्रजनन दर अधिक होती है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें प्रजनन दर बहुत ज्यादा होती है।
उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है उसमें क्या होता है, प्रजनन दर कम हो जाती है। फिर तीसरी जो स्टेज आती है उसमें वो बताते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक संसाधन बढ़ते हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, समाज का विकास होता है, तो जो प्रजनन दर है और कम हो जाती है, और कम हो जाती है। और चौथी स्टेज पर वो बात करते हैं कि जनसंख्या एकदम कम हो जाती है। जब जनसंख्या एकदम कम हो जाती है तो क्या होता है, समाज कमजोर पड़ना शुरू होता है, समाज कमजोर हो जाता है उसका। So I think complete this topic today. If you have any question related to this topic, so you can ask me to in the comment box. और अगर पसंद नहीं पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जुड़ने के लिए थैंक यू। जय हिंद।